कहते हैं ना कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, और बिकने पे आ जाए तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो ट्रेनिंग का इंपोर्टेंस क्या है, एक कहानी से इस सेशन की शुरुआत करेंगे कि आपका सबसे अच्छा समय कौन सा है, सबसे अच्छा काम कौन है, और सबसे अच्छा दोस्त कौन है। माइंड की एक साइकोलॉजी है, दुनिया में कल नाम का कोई वर्ड नहीं है, और ये जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, बिजनेस आपका है, तो आप ही को करना। अगर हम अपने फ्यूचर को बेहतर करना चाहते हैं तो किसको बेहतर करना चाहिए। मैं 3 शब्द बताने जा रहा हूं। आप सफलता कैसे किसी काम में पा सकते हैं, या कब ऐसा आप कौन सा ऐसा दिन हुआ जिस दिन आप मौके की तलाश में गए कि आपको कोई अवसर मिल जाए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। तो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। तो ट्रेनिंग का इंपोर्टेंस क्या है, एक कहानी से इस सेशन की शुरुआत करेंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अमन एंटीवायरस है, मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैं इस इंडस्ट्री में खास करके पिछले 7-8 सालों से हूं, और बहुत सारे लोगों से मिला हूं, बहुत सारी फील्डिंग की है। जमीनी लेवल पे काम करते करते आज मैनेजमेंट के साथ काम करने का मौका मिला है। उसमें से जो कुछ रिसर्च जो आज मुझे मिले हैं, मैं एक तैयार किया हूँ कुछ टॉपिक जिस पे आज डिस्कशन करेंगे। जो भी है आप लोग हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और आप मेरे साथ हैं। मैं एक बार ट्रेनिंग दिया था कि आपका सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो लगभग लोग इसमें से जानते होंगे कि वो समय जो अभी आपके पास है, या राइट नाउ अभी का जो समय है। सबसे अच्छा काम कौन है जो आप कर रहे हैं, यानी कि मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो, और आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो। और सबसे अच्छा दोस्त कौन है जो हमारे सामने अभी मोबाइल में है, जो हमारे साथ में है। तो तीनों हमारे पास अभी अवेलेबल है, और उसी के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। तो ट्रेनिंग में जो एक इम्पोर्टेंट बात होती है, ट्रेनिंग जरूरी क्यों होता है, इसकी एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कि एक मालिक के पास लकड़हारे काम करते थे। एक पुराना लकड़हारा था जो उनका फेवरेट लकड़हारा था, और उनको बहुत मान्यता दी जाती थी क्योंकि वो सबसे ज्यादा लकड़ी वही काटते थे। तो काफी वर्षों से उसका दबदबा चलते आ रहा था, नाम चलते आ रहा था। इसी बीच में हुआ क्या कि एक नया लकड़हारा आया, और उसकी एक रिकॉर्ड थी कि वो हर दिन कम से कम 10 पेड़ काट के आ जाते थे। तो नया लकड़हारा आया तो पहला दिन कम पेड़ काटे, 2-3 पेड़ काटे। तो पुराने वालों को लगा कोई नहीं, और आता है इसके तरह ये भी आएगा, ये भी आएगा, अपना काम करेगा, पूरा मेहनत लगाएगा, हमसे ज्यादा थोड़ी काट सकता। तो इसी तरीके से दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन उन्होंने 1-2 बढ़ा दिया, 5 कर दिया। फिर भी पुराने वाले लकड़हारे को लगा कोई नहीं यार, इतना चलता है। तीसरा दिन फिर 1-2 बढ़ा दिए, चौथे दिन 1-2 और बढ़ा दिए। एक सप्ते के अंतराल में हुआ क्या कि वो 10 पे पहुंच गए। इस लकड़हारे को लगा यार, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं तो जाकर के मैं 10 काट पाता हूं, और ये जो है एक सप्ते के अंदर मेरे बराबर पहुंच गया। थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई, थोड़ा सा डर लगा। लेकिन अब होता है ना कि अपनी वाली गुमान वाली बात, यार मैं पहले से हूं, ये तो आज आया है, 1 सप्ताह हुआ इसका, इससे क्यों पूछूं कि ये कैसे कर रहा। धीरे धीरे 10, वो 2-3-4-5 दिन तक 10 ही काटता रहा। लेकिन जैसे ही 15वें दिन हुआ, ये उसको बीट कर गया, 12 काटने लगा। फिर 15 दिन और बीता तो ये 15 काटने लगे। तो होती है ना एक अकड़ भी कब तक रहती है। तो अंततः आकर के वो पुराने वाले जो लकड़हारे थे, वो पूछे कि भाई क्या ऐसा बात है कि मैं सालों से काटते आ रहा हूं, इसके बावजूद भी मैं डेली 10 ही काट पा रहा हूं, और तुम अभी 1 महीना हुआ है, हमसे ज्यादा केस किए, 1.5 गुना कर दी, 15 काटना शुरू कर दी। तो उस लकड़हारे की बात जो सीख देने वाली थी वो ये थी कि भाई, मैं 10 घंटा जब मुझे लकड़ी काटने को मिलता है, तो 10 घंटे में मैं 8 घंटे अपने कुल्हाड़ी के धार को तेज करता हूं, और तब जाकर के 2 घंटे मैं काटता हूं, जिसके कारण मैं आपसे ज्यादा काट पाता हूं। तो वो बात उसको समझ में आई, उस पुराने लकड़हारे की। मैं तो उसी कल्हारी को सब दिन उसी कल्हारी से काट रहा हूं, कभी धार देने की कोशिश नहीं करता हूं, इसी वजह से मैं 10 से ज्यादा नहीं बढ़ पाया। तो ये जो ट्रेनिंग होती है, जो आज जो मीटिंग कर रहे हैं, जो हम लोग बीच बीच में सिल्वर मीटिंग करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये वो आपके कुल्हाड़ी में धार देने का काम करता है। इसका मैं फायदा बताता हूं आपको।
माइंड की एक साइकोलॉजी है। ये कहता है कि जब भी कुछ आप नया सीखते हो तो आप उस दिन अपने आप को खुश फील करते हो, हैप्पी फील करते हो। आपको लगता है यार नहीं, आज मैंने कुछ नया लिया। जब भी आप कुछ नया पहनते हो तो आपके माइंड में एक मैसेज जाता है, यार नहीं, आज मेरे लाइफ में पहले की अपेक्षा कुछ विशेष हुआ है। तो ये ट्रेनिंग भी ठीक आपके लाइफ में वैसे ही काम करता है। तो इसीलिए हम लोगों का ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंस है, हम लोगों की बातचीत जरूरी है, एक दूसरे के माहौल में रहना जरूरी है। तो इसी के लिए ट्रेनिंग रखी जाती है। तो ये चीज। दूसरा मैं बता दूं कि आज देखो, मैं इस पे बहुत गहरा अध्ययन कर रहा हूं और आगे मेरा चलता भी रहेगा। मैं बताता हूं, दुनिया में कल नाम का कोई वर्ड नहीं है। ये हम लोग अपने मन से बनाए हुए, जो है वो आज ही है। आप लोग जो लोग वीडियो ऑन किए हैं, अपना सर हिला करके जवाब दीजिएगा। क्या मैं पूछना चाहूंगा, कल जो बीत गया क्या वो आज था कि नहीं था? और कल जो आएगा वो भी आज होगा कि नहीं होगा? होगा। और जो आज है वो भी क्या है? आज ही है। मतलब अगर मैं टोटली बात करूं तो टोटल खेल, पूरी दुनिया के खेल आज में है। और हम लोग सिर्फ अपने आप को ये बोल के कह देते हैं कल बीत गया, कल कर लेंगे। यार डेली आज ही करना है। तो मैंने जो आज आज आपका फुल फॉर्म बताते हैं आज का, टुडे, TODAY, टुडे। टुडे का मैं फुल फॉर्म बताता हूं कि टुडे इज एन अपॉर्चुनिटी। टी से टुडे और से अपॉर्चुनिटी। टुडे इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ वर्क बेटर देन यस्टरडे। टुडे ये कह रहा है कि एक ऐसा अवसर है आज कि जो मैं मेरा बीत गया है उससे बेहतर कोई काम कर सके। और बेहतर काम करने के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं, अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए, अपने धार को तेज करने के लिए, अपने कुल्हाड़ी के धार को तेज करने के लिए, अपने माइंड को तेज करने के लिए, अपनी बातचीत करने की शैली को तेज करने के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं और कुछ बात करेंगे। तो आज हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनमें से सबको बता दूं, धीरे धीरे देखिए लोग बढ़े हैं और भी लोग बढ़ेंगे। हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं। जो भी लोग हमारे पास हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, बिजनेस आपका है, तो आप ही को करना है। जरूरी नहीं है कि आपका डाउनलाइन आ जाए, आपका सीनियर आ जाए, आपका अपलाइन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आपका बिजनेस है, आपके सपने हैं, पूरा भी आपको करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारा आपका काम है लोगों तक ये बात पहुंचाए कि नहीं, ट्रेनिंग होने वाली है, अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है, आप आ जाइए। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग का मैंने इंपॉर्टेंस बताया, आज का मैंने वैल्यू बताया कि जो कुछ भी है आज का। अगर हम अपने फ्यूचर को बेहतर करना चाहते हैं तो किसको बेहतर करना चाहिए? आज को। अगर मेरा फ्यूचर, हम चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो, तो मैं किसको बेहतर करूंगा? मैं आज को बेहतर करूंगा। तो ये आज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो भी हम लोग आगे कुछ मिनटों में हम लोग जो सीखने वाले हैं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आपके पास अगर कॉपी पेन डायरी हो तो जरूर रख लीजिएगा कि जो मैंने बताते जा रहा हूँ एक एक शब्द, हो सकता है इसमें से कोई ऐसी बातें होंगी जो आपको लाइफ बदल दे, कुछ ऐसी बातें होगी जो आपके बिजनेस को बढ़ा दे, कुछ ऐसी बातें होगी जो आपके टीम को बूस्टअप कर दे। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, टुडे का फुल फॉर्म, टुडे इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क बेटर देन यस्टरडे। कि एक ऐसा अवसर है आज कि जो मैं कल से बेहतर कर सकूं, और बेहतर कर रहे हैं हम लोग। कल ट्रेनिंग नहीं लिए थे, लेकिन आज हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग दूर रह के भी पास में हैं, और इसका बहुत फायदा है। आगे मैं लेकर के चलता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, और जिसका कुछ लोग फायदा यहाँ पे नहीं उठा रहे हैं, और हो सकता है आप उसमें से वो कहानी सुने होंगे। और वो कहानी है, मैं अभी हाल ही में एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप दिन भर मौके की तलाश में रहते हैं, या कब ऐसा, आप कौन सा ऐसा दिन हुआ जिस दिन आप मौके की तलाश में गए कि आपको कोई अवसर मिल जाए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए? तो मैं ये कहानी बताता हूं एक किसान की। उसके पास एक बहुत बड़ा सा जमीन था, और उसी में वो जीवन यापन करते थे। और बगल में उसी जमीन के एक कॉर्नर में, एक साइड में, एक कोने में अपना घर बना करके आसानी से जीवन यापन कर रहे थे। उसको बहुत मजा आता था, लेकिन वो जितनी उससे उपज कर सकते थे उस जमीन से, वो उतनी भी नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच क्या हुआ, एक गांव के काका बाबू कलव आते हैं,
और उनको बताते हैं यार खेती बाड़ी में क्या रखा हुआ है, इस खेती में, इस फसल में कुछ नहीं रखा हुआ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत है हीरे की। अगर तुम्हारे पास हीरा हो जाए तो तुम समझो कि दुनिया का सब कुछ पालोगे, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हो, सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे पास आ सकता है। तो वो जो बात थी उस काका बाबू क्लब की, केबीसी की, जो उनको सलाह दिए, उनको ये बात खट की, यार बात तो सही है। ऐसा करते हैं कि ये जमीन बेच देते हैं और हीरे की तलाश में निकल जाते हैं। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। अगले कुछ ही दिनों में वो अपना पूरा का जमीन, वो जो जिस जमीन पे रहते थे, जो घर था, वो किसी और को बेच दिया। और बेच करके वो चल दिए किसके खोज में? हीरे की खोज में। और वो हीरे की खोज में चले गए। उसी बीच क्या हुआ कि जिसको वो बेचे थे, वो व्यक्ति और उनका परिवार आकर के उस जमीन पे रहने लगा। और थोड़ी उसके जमीन के जस्ट बगल से एक नहर गुजरती थी, जिसमें गाय वगैरह पानी पीते थे, उसके जो जानवर रहते थे वो पानी पीते थे। और धीरे 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 वो नदी पानी बढ़ रहा था, और धीरे धीरे क्या कर रहा था, उसकी जमीन को ना थोड़ा 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 कट करते जा रहा था। तो ये लोग ये जो पुराने वाले जो किसान थे, वो मालिक थे उस जमीन के, वो हीरे की तलाश में चले गए, क्योंकि उसको लग गया, क्योंकि केबीसी की बात समझ आ गई कि इस जमीन से कुछ होने वाला नहीं है, तो तुम जाकर के हीरा ढूंढो। तो वो आराम से हीरा ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ दिन बाद हुआ क्या, सप्ताह बीते, महीने बीते। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति केबीसी जो उनको सलाह दिए थे कि भाई तुम हीरे की खोज में निकलो, हीरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो जब गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यार जो जरा मिल लो उस किसान से जिसको मैंने बताया था कि हीरे की खोज में जो हीरे उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा उनसे मिल लूं, क्या हाल चाल है। तो उनके दिमाग में आया। लेकिन इससे पहले एक घटना घटी थी उस किसान के साथ। जब उसके बच्चे उस खेलते खेलते उस नहर में गए, और जो उसका जमीन धीरे 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 कट रहा था, तो उसके जो बच्चे हैं ना, कुछ चमकते हुए पत्थर देखे थे। तो जैसे ही उन्होंने पत्थर देखा, उसको लगा कि ये खेलने का है। तो उन्होंने पापा को बुलाया, जो नए वाले किसान थे उनको उन्होंने बुलाया। तो उनको बुलाया कि पापा ये देखिए बहुत चमकीले पत्थर हैं और अच्छा लग रहा है, इसको खेलने के लिए ले लेते हैं। तो उसके पिता भी आए, उनको भी लगा कि पत्थर है। उन्होंने एक दो पीस उठाया और घर में जाकर के रख दिया, क्योंकि सुंदर था वो पत्थर, देखने में चमक रहा था, सूरज की किरणें पड़ती थी तो वो और चमकता था। इन्होंने एज अ सुंदर दिखने के लिए वो पत्थर दो तीन उठा करके घर में रख दिए। तो अब जो वो किसान, जो वो सलाहकार थे, जो पुराने वाले किसान को वो जो सलाह दिए थे कि यार हीरे की तलाश में तुम जाओ, हीरा ढूंढ लाओ, तो वो जब आए उस घर पे, तो घर को नॉक किया। उधर से पुराने वाले किसान निकले, तो उन्होंने वो नए वाले किसान निकले जो अभी वहां पे रह रहे थे, जो खेती कर रहे थे, उनके बच्चे रह रहे थे। तो वो जब दरवाजा खोला तो वो पुराने किसान को ढूंढ रहा है, भैया वो कहाँ है जो पहले यहाँ पे रहते थे। तो नए वाले किसान उनको बोलते हैं भैया वो तो ऐसा किए कि वो जमीन बेच दिए, मैं पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो वो जो केवी से थे, जो इन्होंने सलाह दिया कि इस पुराने वाले किसान को कि इस जमीन से कुछ नहीं होने वाला है, उसकी नजर ना उस पत्थर पे पड़ी जो चमक रही थी, क्योंकि सूरज सुबह का समय था, तो उसकी किरणें पड़ी तो वो ज्यादा चमकीला था, उसको जो है अट्रैक्ट कर लिया अपने तरफ, तो उसकी नजर उस पर पड़ी। तो वो जो सलाहकार थे वो नए वाले किसान से पूछते भैया ये कहाँ से मिला। बोले ये तो पत्थर था, वो हमारे जो हमने जमीन लिया उसी में नहर गुजर रही थी, तो उसी को जब जमीन काटा मिट्टी गिरी तो ये बहुत सारे पत्थर थे वहां पे, मैंने अच्छा लगा तो मैंने एक दो पीस उठा लिया। तो उस सलाहकार को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई कि ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। तो बोलता चलिए दिखाइए। तो वो गया दिखाने के लिए वहां पे, सच में हीरे की पूरे वो जो सारे के सारे पत्थर जो समझ रहे थे वो किसान हीरे थे। और वहां से फिर उसको बात समझ में आ गई, उन्होंने सारा जो नए किसान थे सारा इकट्ठा हीरा किया और अपने घर में आकर केबीसी वहां से चले गए। कहानी यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन सीख अभी बाकी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। वो इंसान जो पुराने वाले थे, वो जो हीरे की तलाश में गया, क्या उसके पास हीरा था कि नहीं था? जवाब देंगे आप लोग, क्या उसके पास हीरा था कि नहीं था? था।
लेकिन इसके बावजूद भी वो कहीं और गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, ठीक उसी किसान की तरह हमारी हालत हो जाती है। हमारे पैर के नीचे, हमारे हाथों में अपॉर्चुनिटी होती है और हमको लगता है कि यार ये तो पत्थर है, ये हीरा नहीं है। ये पत्थर है, ये हीरा नहीं है। हमको हीरे की तलाश करनी है, हम कुछ और देख लेते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक वो हीरा आपका सिस्टम है, आपका सिस्टम जिसके थ्रू आज हम और आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, वो सिस्टम है, ये हीरा है। लेकिन कभी कभी हमारे माइंड में आता है, कभी कभी केबीसी कुछ समझदार लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कहीं हीरा तलाशने जाओ। और हम लोग भी वही गलती करते हैं कि हमारे पास हीरे की खदान थी, हीरे की खेत होती है, लेकिन फिर भी हम भटकाव में आते हैं और हीरे की तलाश में जाते हैं और पता चलता है जो था वो भी गया और उधर से खाली हाथ लौटे, यानी कि मर के लौटे, कोई अस्तित्व नहीं बच गया। तो जो अपॉर्चुनिटी इस कहानी का मकसद था, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आज है, क्या आप सच में उस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठा रहे हैं कि आप भी उस भटकावे में जा रहे हैं कि नहीं ये हीरा काम का नहीं है, कहीं और ढूंढते। और अगर ऐसे ढूंढते रह गए तो पता चला जिंदगी भर हम लोग पत्थर, कहते हैं ना कि ताउम्र परिस्थितियां बदलने में लगा रहा गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थिति खुद ब खुद बदल गई। तो हम परिस्थिति बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मनस्थिति नहीं बदल रहे। कहते हैं ना कि जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पे थी और साफ आईना करता रहा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि धूल लगी होती है चेहरे पे और साफ आईना कर रहे हैं तो कभी नहीं चमक सकते हैं। तो सेम कहानी हमारे साथ है, जो हमारे पास हमारी अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो, वो कहीं जाए ना, उसका जितना बेहतर से बेहतर हम फायदा उठा सकते हैं हमारे लिए वही बेहतर है। तो आज मैं फिर बोल रहा हूं, आज जो आपके पास काम है वही आपका सबसे बेस्ट काम है। आज जो आपके पास समय है वही आपका सबसे अच्छा समय है। और आज जो लोग आपके साथ है वही सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो आज इस अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है, ये सिस्टम नाम की, ये डायरेक्ट सेलिंग नाम की जो एक आठवां अजूबा, एक पारस की पत्थर मिली है जो किसी को भी छूता है तो उसको हीरा बना देता है, उसको सोना बना देता है। तो आज जो आपको ये फायदा मिला है इसको गवाइए मत, इसको सही से यूज करिए, जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है, और इसका फायदा उठा करके लोगों के लाइफ में परिवर्तन लाइए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए और अपने सपने को पूरा करिए। आपको ये कहानी समझ में आई है तो अपने कमेंट बॉक्स में सभी लोग यस लिखे। फिर मैं आगे टॉपिक शुरू करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमारा जो काम है, हमारे पास अच्छा अवसर तो मिल गया है लेकिन इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसको अपने सपने पूरा करने में, लोगों को मदद करने में कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं 3 वर्ड बताने जा रहा हूं। पहला, पैशन, जिसको कहते हैं हम लोग जुनून। और पैशन कब बनता है? जब आपको वो काम करने में मजा आता हो। जिस काम करने के बदले आपको पैसा नहीं भी मिले, खाने को नहीं भी मिले, फिर भी आप काम करने के लिए तैयार होते हैं तो उसको पैशन कहते हैं। जब आपका पैशन क्लियर हो तो आपको एक्शन तुरंत ले लेना चाहिए। मैं 3 शब्द बताने जा रहा हूं, आप सफलता कैसे किसी काम में पा सकते हैं। पहले काम, अगर आपका पैशन हो गया, पैसा नहीं भी मिलेगा फिर भी काम करने में मजा आता है, कुछ ना मिले फिर भी काम करने में मजा आता है, क्योंकि जब आप वो काम करते हो ना तो एक अंदर से खुशी मिलती है आपको। और जो अंदर से खुशी मिलती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो करोड़ों रुपया से कभी कभी बढ़ के होता है, वो जो दिल को खुशी मिलती है। आप पैशन अगर आपको मिल गया है, यानी कि अगर ये सिस्टम आपका पैशन है, तो एक्शन तुरंत शुरू कर दीजिए, इंतजार मत करिए, फिर कल का इंतजार मत करिए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, समय बीत रहा, एग्जाम खत्म हो जाए तो कर ले, ये समस्या निकल जाए तो कर ले, ये प्रॉब्लम से निपट जाए, ये कर्ज टूट जाए तो इस काम को करे। तो ऐसे करते करते पता चलेगा पूरी जिंदगी बीत जाएगी और फिर भी उसी पोजीशन पे रहेंगे। कहते हैं ना कि एक कबीरदास जी की बहुत अच्छी, कि कल करो से आज करो, आज करो से अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो ये कंडीशन हम लोग का क्या होता है, देखो मैं फिर बताता हूँ, ये जो आप, मैं दिमाग को बता रहा हूँ, बहुत हरामी है। इस साले को ना सिर्फ आसान वाली काम समझ में आती है, इसको कोई टफ काम कर दो, इसको कोई उलझने वाला काम कर दो ना, ये परेशान हो जाता है। और ये परेशान होता है तो हमारे पूरे बॉडी पे इसका इफेक्ट पड़ता है, और पूरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है तो हम हार मान जाते हैं, इससे अच्छा तो पहले ही थे।
क्यों बेकार में टेंशन ले रहे? आज सिस्टम नहीं था तो लोग आपको कहते थे अरे भैया आप तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो। आज सिस्टम मिला है, काम बढ़ गया है, दिमाग का, शरीर में परेशानी हो रही है, अब लोग बुरा कहने लगे हैं, तो आपको लगता है अरे यार ये तो काम खराब है। तो ये चीज मैं बता रहा हूं यहां पे कि पैशन मिल जाए तो एक्शन करने में देर ना करें, यानी कि शुरुआत करने में, स्टार्ट करने में। और स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के बाद आपको बेहतर से बेहतर कैसे फायदा मिलेगा, उसका है इंटेंशन। 3 वर्ड मैंने बताया, पैशन, एक्शन और इंटेंशन। ये तीनों जरूरत है। आपके काम में मन लगना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, और आपका इंटेंशन बहुत नेक और पाक होना चाहिए, क्लीन। क्योंकि जितना बेहतर आपका इंटेंशन होगा, दुनिया वाले मदद करे ना करे, ऊपर वाला आपका उतना बेहतर मदद करता है। इंटेंशन का बहुत बड़ा महत्व है। किसी के पास अगर मैं प्लान लेकर के जा रहा हूं, किसी के पास मैं अपना सिस्टम बताने जा रहा हूं, तो ये सोच करके जा रहा हूं कि वो स्टार्ट कर जाएगा तो मेरे कुछ पैसे बन जाएंगे, तो शायद इस इंटेंशन में ऊपर वाला हो सकता है मदद करे ना करे। लेकिन अगर इसी जगह पे आप ये बोलते हैं कि नहीं यार, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे पैसे की प्रॉब्लम है, चाहे खुशी की प्रॉब्लम है, चाहे उसकी जान पहचान की प्रॉब्लम है, चाहे उसको बीमारी की कोई बीमारी है, अगर मैं उसके इस प्रॉब्लम को खत्म कर दूं, मैं अगर आज उसके पास जा रहा हूं तो उसकी कोई ना कोई मैं समस्या दूर कर दूंगा, तब उसके पास जाए इस इंटेंशन के, उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है मेरी कोशिश रहेगी मैं उसको खत्म कर दूं, तो डेफिनेटली आपको ऊपर वाला मदद करेगा। सामने वाला का मन नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं ऊपर से एक सिग्नल आएगा, यार इतना बेहतर व्यक्ति मिला है तुम्हारे लाइफ में जो तुम्हारे लिए सोच रहा है, तुमको आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, तुम इनको ना क्यों बोल रहे? तुम डिसीजन लो, आगे बढ़ो। तो पैशन, एक्शन और इंटेंशन, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए, और इंटेंशन के साथ एक चीज आप लेके जाओ। आप इंटेंशन अच्छा ले जा रहे हैं, पैशन भी है, काम भी कर रहे हैं, तो अगला जो मैं बात बताने वाला, जो अगली मैं कहानी बताने जा रहा हूं, वो याद रखिए कि आपका एटीट्यूड भी आपके साथ से है। किसी से पैर पकड़ के नहीं करना है, भाई तुम्हारे लिए सोच रहे हैं कर लो, नहीं। मैं एक कहानी बताता हूं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी क्लियर। एक बराक ओबामा, मैं एज एग्जाम्पल उनको लेकर के चलता हूं इस कहानी में। बराक ओबामा जी अपनी पत्नी के साथ कहीं दिन भर की मीटिंग थी, उनको मीटिंग करने के लिए जाते हैं। मीटिंग करते 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 दोपहर हो जाती है, उन लोगों को भूख लग जाता है। कहानी बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छी सीख लेकर के जाइएगा आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो उनको भूख लग जाती है, तो खाने का उनके जो पीए होते हैं उनको कहा जाता है खाने का इंतजाम किया जाए। वो राष्ट्रपति होते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड है, तो कहीं भीड़ वाले जगह में डायरेक्ट कहीं बाजार में, मार्केट में तो रुक नहीं सकते, क्योंकि जब पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति जी है, उनकी पत्नी है, तो पूरी भीड़ हो जाएगी, पूरा गैदर हो जाएगा, तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनको कुछ छानबीन करने के बाद पता चला कि शहर से थोड़ा दूर एक रेस्टोरेंट ढूंढा गया, वहां पे खाना खाने के लिए जाया गया। सब लोग चले अपने पूरे फौज के साथ, पूरे सिक्योरिटी के साथ, ओबामा जी, उनकी पत्नी और जो भी उनके सिक्योरिटी, सब लोग गए उस रेस्टोरेंट में गए। तो लगभग लोग तो जानते ही थे ओबामा को, जो भी वेटर वगैरह थे, वहां पे भीड़ कम थी, तो खाना ऑर्डर किया गया। खाना ऑर्डर हुआ, सब लोग खाना खाए, वेटर वगैरह उनको सर्व किया। सर्व करने के बाद अब होता है यार, कोई किसी के पास राष्ट्रपति जा रहा है, वेटर को मौका मिल जाए, जो वहां पे काम कर रहा है उनके साथ एक सेल्फी क्यों ना ले ली जाए, उनसे सिग्नेचर ऑटोग्राफ क्यों नहीं ले लिया जाए। तो वो क्या करते हैं कि कुछ वेटर लोग जो है ना, लास्ट में कहते हैं कि सर अगर आप आए ही हैं, मिसेज और आप दोनों हैं, थोड़ा फोटो हो जाए, अच्छा होगा। तो फोटो सेशन होता है, कुछ लोग उनके साथ करते हैं। इसी बीच में क्या होता है, उस रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है ना, वो बाहर निकल के आता, देखता है कि भीड़ थोड़ी सी हो गई, तो वो बाहर निकल के आता। जैसे ही वो बाहर निकल के आता है, तो वो रेस्टोरेंट वाले जो हैं, वो बराक ओबामा की पत्नी को पहचान लेते हैं। और बराक ओबामा की पत्नी जो थी, उनकी वाइफ, वो भी उनको, राष्ट्रपति की वाइफ जो थी पत्नी, वो भी उनको पहचान लेते। और दोनों में याद आता है कि यार ये तो मेरा दोस्त रह चुका है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि बराक ओबामा की पत्नी को ये याद आ जाता है, ये कॉलेज के समय में मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका है। तो उनसे बातचीत होती है, थोड़ी बहुत गुफ्तगू होती है, और फिर वहां से चल दिया जाता है। तो जैसे ही चलते हैं, रास्ते में निकलते हैं, कार में बैठ करके बराक ओबामा जी को एक मजाक सूझी, और उन्होंने हंसते हुए कहा कि अच्छा होता है अगर तुम्हारी शादी तुम्हारे उस पुराने वाले बॉयफ्रेंड से हो जाता,
आज तुम एक रेस्टोरेंट की मालकिन होती। देखिए क्या कह रहे हैं, मजाक उनकी खिंचाई करने के लिए बराक ओबामा जी उनको कह रहे हैं कि अच्छा होता तुम्हारी उनसे आज शादी हो चुकी होती तो तुम आज एक रेस्टोरेंट की मालकिन होती। तो उनका जवाब सुनिएगा उस बराक ओबामा की पत्नी की, क्लियर वे में। आपको पसंद आएगा तो आप क्लैपिंग कीजिएगा जहां है वहीं से। उनकी जो पत्नी जवाब देती है वो कहती है कि जी नहीं, अगर उनसे मेरी शादी हो चुकी होती तो आज वो राष्ट्रपति होते, आप नहीं। तो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मेरे वजह से आप राष्ट्रपति है, मैं उनके वजह से मैं मालकिनी नहीं रहा था। तो आप जो अपना एटीट्यूड लेके जाएं तो कभी ये नहीं देखें कि यार कर ले, क्योंकि जब अपनी वैल्यू को आप घटाओगे ना तो लोग और दाम कम लगाएंगे। आप कहते हैं ना कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, और बिकने पे आ जाए तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो हमारी वैल्यू जो है, हमारी सिस्टम की जो वैल्यू है उसको कम मत होने दीजिएगा यार। बहुत बड़ी संपत्ति है ये जो आपको सिस्टम मिला है ना, सबके नसीब में नहीं होता है। आज भी लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग भटक रहे हैं जिनके पास एक भी अवसर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है। हमारे पास है, हम दुनिया पे लोगों के पास जा रहे हैं। कभी भी अपने वैल्यू को कम नहीं करना है, सामने वाले को बताना है, जितना हद तक हो सकता है हम बताएंगे, लेकिन अपनी वैल्यू को कभी कम नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना। और एटीट्यूड आपको बराक ओबामा की पत्नी वाली होनी चाहिए कि हम जो कह रहे हैं हमारी वजह से अगर तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा तो मेरे लिए बेहतर होगा, बाकी तुम समझदार हो, क्या करना चाहते हो नहीं करना चाहते। अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको बताएं ऐसा तरीका को सही डिसीजन ले पाए। बाकी रिक्वेस्ट ज्यादा नहीं करना है, पैर नहीं पकड़ना, यानी कि ऐसा उसको फील नहीं करवाना है कि इस मेरे वजह से ये आ रहा है, मेरे वजह से इसका फायदा हो जाए। जिस समय उसको पता चल जाएगा कि आपके वजह से उसका फायदा हो रहा है, वो पैर खींच लेगा, वो आपको निगलेक्ट कर देगा, वो आपको दोहराना शुरू कर देगा। तो उसको कभी इस बात का एहसास नहीं होने दीजिएगा कि आपका फायदा है। और ये इंटेंशन से कभी जाना भी नहीं है कि उसके ज्वाइन करने से मेरा फायदा हो जाएगा, उसके ज्वाइन करने से उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये इंटेंशन आपको लेके जाना। और एटीट्यूड अपना बरकरार रखना है कि आप देने वाले हो। सोचो, देने वाले के पास ज्यादा एटीट्यूड होना चाहिए कि लेने वाले के पास ज्यादा एटीट्यूड होना चाहिए? देने वाले के पास। और हम लोग देने वाले हैं, अवसर देने वाले हैं, दुनिया को एक नया रास्ता देने वाले हैं। हमारा एटीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैं आता हूं, ये बात समझ में आ गई तो फिर से ग्रुप में यस लिखिए।